देखो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 है ABCD से ट्राइपेजोइड निवित AB पैरेलल टू DC ABCD ट्राइपेजोइड है ABCD ट्राइपेजोइड है AB पैरेलल टू DC है BD से डायगोनल BD डायगोनल है E मिड पॉइंट होगा AD E क्या है AD का मिड पॉइंट है ए लाइन ड्रॉ थ्रू E एक E के थ्रू लाइन ड्रॉ की गई है पैरेलल टू AD यस गिवन क्या देखो गिवन क्या है इसमें AB और DC पैरेलल है AB पैरेलल टू DC और E मिड पॉइंट है AD का E इज मिड पॉइंट ऑफ AD E मिड पॉइंट है AD का और EF पैरेलल है AB के EF पैरेलल है AB के तो प्रूव करना है टू प्रूव क्या करना है F is also midpoint of BC F BC का मिड पॉइंट है ठीक है बेटा ये F E AD का मिड पॉइंट रखा है और EF AB के पैरेलल पे रखी है तो प्रूव करना है F जो BC का मिड पॉइंट है प्रूफ देखो ये प्रूफ क्या है इसमें अब ये ट्रायंगल हो देखो ये जी पॉइंट निकाला है अब ये ट्रायंगल ले लो इन ट्रायंगल ADB इन ट्रायंगल ADB ट्रायंगल है ADB में क्या है E मिड पॉइंट है EF AB के पैरेलल ना EF AB के पैरेलल है तो क्या हुआ EGB AB के पैरेलल रहेगा EGB AB के पैरेलल हो जाएगा EGB AB का पैरेलल हो जाएगा अब E मिड पॉइंट है और ये लाइन फुल लाइन के पैरेलल है तो बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट क्या है ये इसके पूरे पैरेलल है एक मिड पॉइंट है तो दूसरा भी मिड पॉइंट होता है तो G इज मिड पॉइंट ऑफ G का मिड पॉइंट इसका है BD का G क्या आएगा BD का मिड पॉइंट आएगा अब इसी तरह मिड ट्रायंगल ले लो इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल में BCD ट्रायंगल हो गए क्या होगा GF AB का पैरेलल है और AB GF AB का पैरेलल है और AB किसका पैरेलल है DC के तो GF DC का पैरेलल हो जाएगा GF पैरेलल टू DC and G is midpoint of BD and G is midpoint of BD ठीक है अब ये इसके पैरेलल है और एक मिड पॉइंट रखा है ये पूरी लाइन इस लाइन के पैरेलल है और एक मिड पॉइंट पे रखा है सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम दूसरा भी क्या होगा मिड पॉइंट होगा तो F is midpoint of BC ठीक है ये प्रूव करना है बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ठीक है समझ आ गया ना क्या देखो ये EG AB का पैरेलल है E मिड पॉइंट है तो ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है और एक मिड पॉइंट रखा है तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम GB BD का G क्या है BD का मिड पॉइंट होगा
अब ये ट्रायंगल जो है बी सी डी, जी क्या है मिड पॉइंट है और जी एफ डी सी का पैरेलल है, तो एफ बी डी सी का मिड पॉइंट हो जाएगा, ये प्रूव करना। ठीक है, अभी फिफ्थ है, इनने पैरेललोग्राम एबीसीडी, ये एबीसीडी पैरेललोग्राम नहीं है, ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ये एन एफ आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, ई तो ए बी का मिड पॉइंट है और एफ का है सीडी का इतना जो आगे हुई है, ठीक है, ये पी पॉइंट है, ये क्या होता है, तो गिवन क्या है इसमें, गिवन क्या है ए बी सी डी से पैरेललोग्राम ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम एबीसीडी पैरेललोग्राम है, ई मिड पॉइंट है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ई किसका मिड पॉइंट है एबी का, एंड एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ई तो एबी का और एफ सीडी का। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ए है ना, सो दैट द लाइन सेगमेंट ए एंड ईसी ट्राइसेक्ट द लाइन बीसी, जो क्या है ए एम ईसी वीडियो ट्राइसेक्ट करते हैं, यानी ये इक्वल डिपार्टमेंट डिवाइड हो रहे हैं, ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ये पी है ना, बीपी पी क्या हो और क्या होगी इक्वल प्रूव करना है, ठीक है, जो ए एफ और ईसी डीबी को ट्राइसेक्ट मतलब तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तीन पार्ट में ना बीपी पी क्या हो और क्या होगी, अब प्रूव देखो ये तो अब ये ट्रायंगल ले इन ट्रायंगल ए बी क्या इन ट्रायंगल ए बी क्या ए बी क्या ये ट्रायंगल ए बी क्या ठीक है, ए बी क्या में क्या होगा आपका, पहले तो ये देखो, पहले तो ये देखो जो ये लाइन है इसके पैरेलल है, क्यों है, देखो ए ई सी एफ पैरेललोग्राम है, ए ई सी एफ पैरेललोग्राम है, क्यों, देखो ए बी और सी डी इक्वल है, ए बी और सी डी इक्वल है, तो हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ सी डी इक्वल है, हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ सी डी इक्वल है, हाफ ऑफ ए बी क्या आएगा ए बी हाफ सी डी सी है, और ये ए बी सी डी के पैरेलल है, तो ए सी एफ के पैरेलल जो होगा पूरा पार्ट पैरेलल है, तो छोटे छोटे पार्ट में पैरेलल होंगे, ए सी एफ के पैरेलल है ना, ए बी और सी डी इक्वल है, पैरेललोग्राम के बोथ साइड है इक्वल है, तो हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ सी डी इक्वल हो जाएगा, ए बी का हाफ ए और सी डी का हाफ सी एफ इक्वल हो गए, पैरेलल भी है, एक पे पैरेलल इक्वल हो गया तो क्या होगा, एक पे पूरा पैरेलल इक्वल है तो क्या हो गया ए ई सी एफ जे पैरेलल इसके कारण ये शो हो गया। अब लेना है ट्रायंगल ए बी क्या हो, ट्रायंगल ए बी क्या हो,
अब ए बी क्या ट्रायंगल में क्या है, ए इसकी पैरेलल है, तो ए इसकी पैरेलल है, तो इनके अलग पैरेलल होना, तो क्या है ट्रायंगल ए बी क्या होगी, देखो ए ई सी है पैरेललोग्राम बन चुकी है यहाँ से, तो ए आपको ई सी ये लाइन और ये लाइन पूरी पैरेलल है, पूरी लाइन पैरेलल है, तो हाफ ऑफ पैरेलल होगा, तो क्या हुआ ई पी पैरेलल टू ए क्या हुआ, ई पी पैरेलल टू ए क्या हुआ, एंड E is midpoint of AB and E is the midpoint of AB, midpoint of AB, EP A का पैरेलल है और E AB का midpoint है, तो बाय द कन्वर्स ऑफ midpoint from B is the midpoint of B क्या, so by converse of midpoint from B is also midpoint of B क्या, ठीक है ना, P is also P क्या हो जाएगा, B क्या होगा midpoint हो जाएगा, तो क्या होगा BP इक्वल टू P क्या हो गया, तो क्या हो गया BP इक्वल टू है, क्या हो गया BP इक्वल टू है P क्या, BP और P क्या हो इक्वल हो गए ना, BP और P क्या हो गए इक्वल हो गए, ठीक है। अब तो ये सारी लिखा हमने ABD, अब क्या ट्रायंगल हो गए CDP, इन ट्रायंगल CDP ये ट्रायंगल ना, अब क्या इसमें ये F क्या हो और CP पैरेलल है, F क्या हो और CP पैरेलल है, F क्या हो पैरेलल टू CP, F क्या हो पैरेलल टू CP, F क्या हो CP पैरेलल है, तो F CD का मिडपॉइंट है एंड F is midpoint of CD, तो by the converse of midpoint करो, by the converse of midpoint करो, क्या होगा also midpoint of DP, तो क्या होगा midpoint of DP, by the converse of midpoint करो, क्या होगा also midpoint of DP, क्या midpoint हो गया, तो क्या D क्या हो और ये P क्या हो, तो D क्या हो इक्वल टू है P क्या हो, D क्या हो इक्वल टू P क्या हो, और B से P क्या हो इक्वल है, तो P क्या हो D क्या हो इक्वल है, ठीक है ना, BP किसके इक्वल है, BP किसके इक्वल है P क्या हो, और यहाँ से क्या आएगा D क्या हो इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से D क्या हो इक्वल टू P क्या हो, D क्या हो क्या आएगा P क्या हो इक्वल आएगा, D क्या हो क्या आएगा P क्या हो इक्वल आएगा ना, तो BP क्या हो इक्वल आएगा, तो इसमें इक्वल हो गई, तो BP P क्या हो इक्वल टू है D क्या हो इक्वल आ गया ना, ये प्रूव करना है। दोबारा देखो क्या है, हमें इसको ढूंढना है ABCD पैरेललोग्राम है, ABCD क्या आपकी पैरेललोग्राम है, तो हमें प्रूव करना है, और E AB का मिडपॉइंट है, F CD का मिडपॉइंट है, तो हमें प्रूव करना है AF और EC इस डायगोनल बीडी को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, यानी इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो E क्या है BP P क्या हो और D क्या हो, ये इक्वल प्रूव करने हैं, तो पहले ABCF को पैरेललोग्राम प्रूव करो आप, इसमें क्या AB और CD इक्वल है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, तो हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ CD ये भी इक्वल हो गए, AB का हाफ AE CD का हाफ CF, तो AE और CF इक्वल हो गए, AE और CF पैरेलल भी है, तो एक पेयर पैरेलल और इक्वल आ गया, तो क्या हो जाएगा AECF पैरेललोग्राम बन गई, ठीक है। अब इन ट्रायंगल के ए बी क्या ट्रायंगल में ले लो, EP A क्या पैरेलल होगी, AECF पैरेललोग्राम है, तो
पूरा पेड़ पैरेलल है तो आधा दूर पैरेलल हो गए तो पार्ट ई पी ए क्या पैरेलल है ई मिड पॉइंट है तो पार्ट पूरा सा मिड पॉइंट करो ई भी मिड पॉइंट है तो अभी क्या हुआ तो वीपी और पी का इक्वल हो गए इसी तरह सीबीपी ले लो इसी तरह ये सीपी और एफ का पैरेलल है एफ मिड पॉइंट है तो क्या होगी मिड पॉइंट हो जाएगा क्या होगी मिड पॉइंट हो जाएगा बाइडर्मोनस होकर मिड पॉइंट थ्योरम ठीक है तो क्या होगा डी क्या और पी क्या इक्वल हो गए यहां से बी पी और पी क्या इक्वल आ गए यहां से डी क्या और पी क्या इक्वल आ गए ठीक है बीपी क्या इक्वल है डी क्या और पी के इक्वल है बीपी पी क्या और डी क्या तीनों इक्वल आ गए ये प्रूव करना है 6th में क्या है सो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट so that the line segment joining the midpoint of the both side of quadrant is bisect each other क्या है इसमें ये क्वाड्रेंट है ए बी सी डी ए बी सी क्वाड्रेंट है इसके मिड पॉइंट है मिड पॉइंट ऑफ बोथ साइड ऑफ क्वाड्रेंट ये मिड पॉइंट है पी क्यू आर है ये प्रूव करते हैं ये आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं तो सिंपल है जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन में चित्र क्या प्रूव किया था फर्स्ट क्वेश्चन में क्या प्रूव किया था पी क्या आर एस जे पी क्या आर एस जे पैरेललोग्राम पी क्या आर एस जे पैरेललोग्राम फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव किया था पी क्या आर एस जे पैरेललोग्राम होगी ना ये प्रूव कर दो पी क्या आर एस फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया सेकंड में भी किया है पी क्या आर एस पैरेललोग्राम होगी and we know that and we know that the diameter of the parallelogram bisect each other ये बताइए पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं इसके डायगोनल कौन से हैं पी आर और क्या हुआ सो पी आर एंड क्या हुआ बाइसेक्ट ईच अदर ये प्रूव करना है मिड पॉइंट है ना पी आर और क्या हुआ आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं ये प्रूव करना है मिड पॉइंट है ये पी क्या हुआ मिड पॉइंट है ना आपस में दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन आपस में बाइसेक्ट कर रही है ये प्रूव करना में ये प्रूव हो गया पहले में सीधा ही आपको पैरेललोग्राम प्रूव करनी है फर्स्ट क्वेश्चन मिल रहा है तो आगे एक लाइन लिखनी है मिड पॉइंट ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर सो पी आर एंड क्या हुआ है बाइसेक्ट ईच अदर फर्स्ट क्वेश्चन के बाद ये लाइन लिखनी है आपको तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सीधा करोगे फर्स्ट क्वेश्चन के बाद ये लाइन लिखनी है आपको ठीक है ना 7th है एबीसीडी ट्रायंगल है एबीसी क्या है ट्रायंगल है राइट एंगल है सी राइट एंगल है ये ए बी ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एंड ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी एंड मिड पॉइंट है ए बी का and parallel to BC intersect AC and D AC को D पे intersect कर रहा है ठीक है तो given क्या है इसमें given है angle C equal to 90 degree का and midpoint of
ए बी, एम ए बी का मिड पॉइंट है, एम है जो ए बी का मिड पॉइंट है। तो प्रूव क्या करना फर्स्ट पार्ट में, B is also midpoint of AC. प्रूफ देखो ये, D midpoint है AC का प्रूफ करना है। D क्या प्रूफ करना है, AC का मिड पॉइंट। तो क्या है, इंट्रायंगल ए बी सी या इंट्रायंगल सी, इंट्रायंगल ए सी बी, डी एम पैरेलल टू सी बी गिवन है, एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, एम है जो ए बी का मिड पॉइंट है ना। तो क्या होगा, बाय बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, एक मिड पॉइंट का क्या है, तो दूसरा मिड पॉइंट होगा। सो डी इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ एसी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, एम डी परपेंडिकुलर टू एसी, एम डी एसी का परपेंडिकुलर प्रूव करना है, यानी ये 90 डिग्री एंगल प्रूव करना है। ठीक है ना, ये जो 90 डिग्री का एंगल प्रूव करना है। तो ये 90 डिग्री कितना ही है, ये प्रूव करना सेकंड पार्ट में, एम डी है जो एसी पर परपेंडिकुलर है। इसमें तो ये 90 डिग्री एंगल है, कैसे करोगे, देखो सेकंड पार्ट में प्रूव। कैसे करोगे, अब डीएम सीबी के पैरेलल है, डीएम सीबी के पैरेलल, डीएम सीबी के पैरेलल ना, डीएम और सीबी पैरेलल है। तो ये डी एंगल इक्वल टू एंगल सी, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी, कोरस्पोंडिंग एंगल है, कोरस्पोंडिंग एंगल है। अब एंगल सी 90 डिग्री है तो एंगल डी 90 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल डी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो क्या हो गया, डीएम एसी के डीएम परपेंडिकुलर टू एसी, ये 90 डिग्री है, तो ये डीएम क्या हो गया, एसी के परपेंडिकुलर हो गया डीएम या एमडी, डीएम का मिला और एमडी परपेंडिकुलर टू एसी। थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है, थर्ड पार्ट में CM equal to MA equal to 1/2 AB, CM equal to MA equal to 1/2 AB। देखो ये CM ये CM और MA ये इक्वल है। तो देखो ये ट्रायंगल है,
AMD and triangle CMD, CMD, AMD and triangle CMD, ये दो ट्रायंगल है AMD और CMD, दो ट्रायंगल लोगे, एक तो AMD और एक CMD, ठीक है ना। इसमें क्या है, D मिड पॉइंट है ना, तो AD इक्वल टू CD, AD इक्वल टू CD, D is the midpoint of D is the AC, D क्या है, AC का मिड पॉइंट है, D है ना, D is मिड पॉइंट ऑफ AC। तो और ये क्या है, DM, ये MD इक्वल टू MD कॉमन, MD इक्वल टू MD कॉमन है, और ये एंगल भी क्या है, एंगल 1 इक्वल टू 102 इज 90, इसमें 90 है और ये कॉमन है, और ये इक्वल टू CD, तो बाय एस कॉमन है, इधर ट्रायंगल दोनों बाय एस कॉमन है रूल, क्या हो गया, ट्रायंगल AMD और CMD कॉम्बिनेट हो गया ना, AMD और CMD कॉम्बिनेट हो गया, तो क्या जाएगा, AM इक्वल टू CM बाय CD, ये करना आपको, ठीक है, यहां तक करें ना।